चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी रेशियो की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। चलिए करते हैं शुरू। Okay. The following accounting information and financial ratio of PQR Limited relates to the year ended 31st December 2013. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस हमारे 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ यूजेज, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 6% ऑफ द वर्क कॉस्ट। ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा सा वर्क कॉस्ट से ज़्यादा लिंक कर रहा है। डेब्ट कलेक्शन पीरियड हमारा 60 डेज है। फिक्स एसेट्स टू सेल हमें दे रखा है 1:3। ओके, इससे हमारी सेल निकल आएगी। फिक्स एसेट्स टू करंट एसेट दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी दे रखी है, कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। इफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज दिस, एक फिक्स एसेट्स पे इतने सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए और फिक्स एसेट्स की वैल्यू दे रखी है। सो प्रिपेयर आ समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कितने स्मार्टली उन्होंने काम किया है। तो एक उन्होंने कहा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दीजिए और बैलेंस शीट बना दीजिए। अगर फिक्स एसेट्स हमारी ये हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमें रखना है। ठीक है, और इसके साथ हम बनाएंगे एक बैलेंस शीट। और बाकी के जो वर्किंग नोट्स हैं वो हमारे अकॉर्डिंगली हम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी आएगी फिक्स एसेट्स, यहाँ पे हमारी आएगी करंट एसेट्स। क्वेश्चन पढ़ने से जो जो आप समझ पा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में एक जगह कैपिटल टू रिजर्व लिखा हुआ है, इसका शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस भी है। क्वेश्चन में आपको करंट रेशियो दे रखा है, इसका मतलब करंट लायबिलिटी। चलिए, ये 26 लाख रुपए गिवन है, ये क्वेश्चन में है गिवन है। अब यहाँ से हम देखिए कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे वर्किंग नोट्स हैं। नंबर 1, फिक्स एसेट्स हमारी है 26 लाख रुपए की। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया है फिक्स एसेट्स टू सेल, गिवन है फिक्स एसेट्स टू सेल, या ऐसे इसको ऐसे लिख देते हैं, फिक्स एसेट्स टू सेल 1:3। दैट इज सेल क्या होगी 3 इंटू फिक्स एसेट्स 78 लाख रुपीज। चलिए, सबसे पहले तो एक चीज निकल आई। आगे देखें, फिक्स एसेट्स टू करंट एसेट्स दे रखी है, गिवन है फिक्स एसेट्स टू करंट एसेट्स इज 13/11। सो करंट एसेट्स क्या होगी, फिक्स एसेट्स इंटू 11/13, ये आपकी 22 लाख रुपए की आ जाएगी।
अब करंट रेशियो दे रखा है 2:1। करंट रेशियो दे रखा है 2 करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये 2:1। सो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन 2, ये हमारे 11 लाख रुपए आ गए। देखते जा रहे हैं कैसे खुल रही चाबी। लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटी दे रखा है 2:1। लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटी दे रखा है 2:1। सो लॉन्ग टर्म लोन क्या होगा, 2 इंटू करंट लाइबिलिटीज, ये 22 लाख है। तो इसमें एक लॉन्ग टर्म लोन भी आएगा, कितने का, 22 लाख का। और कैपिटल टू रिजर्व दे रखा है, तो उसको हम लोग कर लेंगे। अब इस डाटा को प्लेस करने के लिए करंट एसेट टोटल हमारी 22 लाख की है, ठीक है ना। अब उसमें स्टॉक डेटर्स क्या कितने हैं उनको हम और निकालेंगे, डिटेल में निकालेंगे। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है से ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इतना है, नेट प्रॉफिट हमारा इतना है, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ये दे रखे हैं क्वेश्चन में। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल आएगी और नेट प्रॉफिट से खर्चे भी निकल आएंगे। चलिए, सो हमारे 4 वर्किंग नोट बन गए थे, 5वां यहाँ लिखते हैं। सेल हमारी कितनी निकली है, 78 लैक्स। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 15%, ये आएगा 11,70,000। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आई, 66,30,000। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें वर्क कॉस्ट बार बार दिया गया है। वर्क कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक ही है, दैट इज वर्क कॉस्ट आपकी 66,30,000, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रॉ मटेरियल है 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट। हमें क्वेश्चन में दिया है कि डायरेक्ट वेजेस हैं 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट। ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 6% ऑफ द वर्क कॉस्ट। तो जो 6% ऑफ द वर्क कॉस्ट आएगा, ये आएगा 3,97,800। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो 3 मंथ्स के यूजेज का है। तो जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो रहा है, 13,26,000 इंटू 3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इतने डाटा को हम प्लेस कर लेते हैं अपनी बैलेंस शीट पर, ठीक है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 331,500, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 397,800, ठीक है जी, ओके। और यहाँ पे लिख दें सेल हमारी आई है
78 लैक्स सेल आ गई है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लिख सकते हैं 11,70,000 यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 11,70,000। यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट 8% ऑफ सेल आना है, ये आएगा 6,24,000। तो ये हमारे जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये होगी हमारी 5,46,000 ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 13,26,000। हमें डायरेक्ट वेजेस दे रखी हैं 6,63,000। तो अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो फिगर हमारी एक तरह से ओवरहेड्स की होगी। तो दिस कम्स टू 46,41,000। ये हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए। P&L में कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा। अब जो कुछ बच रहा है वो बैलेंस शीट में बच रहा है। तो बैलेंस शीट के लिए देखिए हमारे पास रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज। अब हमारे पास एक तो डेटर निकालने हमको, कैश निकालना है और कैपिटल निकालनी है। बस चलिए करते हैं। तो छठवां वर्ग के नोट बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया है एवरेज कलेक्शन पीरियड। कितना एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा? 60 डेज है। सो एवरेज कलेक्शन पीरियड का होता है फॉर्मूला 360 इंटू डेटर अपॉन सेल, ये है 60। दैट इज डेटर अगर हम निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा सेल इंटू 60 अपॉन 360। सेल हमारी कितनी है? सेल हमारी है 78 लाख। तो डेटर आ गए हमारे 13 लाख। हमने इसको सिंपल कैलकुलेशन में किया। अगर आप इसे 365 लेते तो ये आपके कुछ और आते। ठीक है। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसे आप क्या मान लें? कैश बैलेंस। तो कितना आ रहा है? 22 लाख में से 13 लाख के तो डेटर चले गए। ठीक है। तो ये हमारे आ रहे हैं 1,70,700। ये हमारा कैश बैलेंस आ गया। तो फ्रेंड्स लायबिलिटी साइड रह गया है, एसेट साइड हमारी टोटल आ गई है। ठीक है जी। चलिए एक वर्किंग नोट और बनाइए और इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लीजिए। नाउ 7th, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। दैट मीन्स शेयर कैपिटल
प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस 22 लाख प्लस 11 लाख इज इक्वल टू 26 लाख प्लस 22 लाख, और शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ये हमारे कितने आए 15 लाख रुपये। अब क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस 1:4 है, कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस ये हमारा 1/4 है, दैट इज कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू क्या है 4 इंटू कैपिटल। पुट दिस वैल्यू तो क्या आएगा, शेयर कैपिटल प्लस 4 इंटू शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 15 लाख, और शेयर कैपिटल आई 3 लाख की, तो रिजर्व सरप्लस आ गया 12 लाख रुपए का। क्यों फ्रेंड्स, मज़ा आया? तो ये 3 लाख और ये 12 लाख रुपए। चलिए, तो आपने देखा कि कैसे छोटे छोटे से इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया, समझ भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।